नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। पाखंडों के खिलाफ जनज्वार के अभियान के तहत धीरेंद्र शास्त्री जैसे पाखंडियों और प्रदीप मिश्रा जैसे पाखंडियों की पोल हमने बार बार खोली, लेकिन आप लोगों को भरोसा नहीं हुआ। लेकिन अब तो होगा ना। अब देखिए कि प्रदीप मिश्रा के उस रुद्राक्ष में 2000 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। एक महिला की मौत हो चुकी है कुचलकर, 3 लापता हैं महिलाएं। और वहां रुद्राक्ष बांटा जा रहा था इस नाम पर कि रुद्राक्ष का पानी पीने से सभी तरह के रोग दूर हो जाएंगे। वहीं धीरेंद्र मास्त्री शास्त्री का भभूत खाकर एक महिला जो कि किडनी की मरीज थी, वह मर गई और उसकी लाश पड़ी हुई है। उसका पति चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है लोगों से, भक्तों से, कि आखिर ये लाश लेकर हम कहां जाएं। जी हां, सुनिए, सबसे पहले दरिंदगी धीरेंद्र शास्त्री के यहां। धीरेंद्र शास्त्री के यहां उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के महाराजपुर क्षेत्र से दिनेश देवेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर आता है। वह 6 महीने से लगातार इनके यहां आ रहा है। यह बाबा अपने पराक्रम को बनाए रखने के लिए एक किडनी के मरीज को भभूत देता है और भ्रम होता है उसके पति को कि वह ठीक हो रही है। वह भी लाइन में लगती है। उससे बाबा बागेश्वर धाम ये मिलने वाला था धीरेंद्र शास्त्री, और उसकी पत्नी लाइन में लगी हुई गिर गई और गिरने के 2 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। उसको अस्पताल ले जाने का कोई इंतजाम नहीं था, बल्कि भ्रम में पड़ा उसका पति भभूत खिला के खेत में रखे हुए था। और जब उसकी पत्नी मर गई तो पुलिस ने कहा इसे ले जाओ, और वो चिल्ला रहा था कि अब हम किसके भरोसे जाएं। ये है इन पाखंडियों के भक्तों की हकीकत, जिसे आप लोग समझने को तैयार नहीं होते और गालियां हमें देते हैं। कहते हैं कि गड़बड़ तुम हो, सनातन पर हमला तुम कर रहे हो। दोस्तों, सच ये नहीं है। सच जरा आंख खोलिए और अपने परिवार को, अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों और बहनों को बचाइए, अन्यथा इसी तरह की दरिंदगी की बार बार शिकार होंगी। इतना ही नहीं, धीरेंद्र शास्त्री के यहाँ 12 फरवरी को एक महिला आती है जिसका नाम नीरज कुमारी मौर्य है, और वह आश्रम में आने के बाद से लापता है बागेश्वर धाम में। पुलिस उसे ढूंढने में लगी है। 28 साल की इस युवती के बारे में कहा जा रहा है कि वह बागेश्वर धाम अपने पिता ओम प्रकाश के साथ आई। ओम प्रकाश मौर्य के साथ बेटी आती है और उसी दिन सुबह 10 बजे के बाद से कहीं नजर नहीं आ रही। क्या यह अड्डे अब नए राम रहीम के अड्डे बनने वाले हैं? क्या यह नए आसाराम बापू के रूप और रूपक हैं? इस पर आपको सोचना है। अब आइए हम आपको डिटेल सुनाते हैं प्रदीप मिश्रा के। प्रदीप मिश्रा के यहां कहा यह जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुट गए। वहां इतने श्रद्धालु जुट गए कि महिलाएं लाइन में लगे लगे बेहोश होकर गिरने लगी। 2000 महिलाएं अस्पतालों में भर्ती हैं। एक की मौत हो चुकी है, 3 लापता हैं। जरा सोचिए कि ये लापता महिलाएं कहां जा रही हैं। आप राम रहीम के किस्से और आसाराम की किस्से मत भूलिएगा। आपकी बेटी आज शिकार नहीं हुई है, आपकी बहन नहीं शिकार हुई है, लेकिन आपके समर्थन से इन अपराधियों के जरूर पौबारा हो रहे हैं। और उसी वजह से यह हालत हो रही है कि लोग रुद्राक्ष का पानी पी के रोग ठीक कर रहे हैं। अगर रुद्राक्ष के पानी पीकर हर समस्या दूर होती, प्रदीप मिश्रा सबसे पहले अपनी समस्या दूर करे, और वह मानसिक इलाज की जरूरत है। और इन अपराधियों को सह कहां से मिल रही है, यह भी ध्यान देने की जरूरत है। इन अपराधियों को सह देने का काम सत्ताधारी पार्टी के नेता सर्वाधिक कर रहे हैं। यह सनातन नहीं बचा रहे, यह लूट कर हिंदू समाज को बर्बाद कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को बर्बाद कर रहे हैं। इन स्त्रियों के मौत के बाद कम से कम आपकी आंख खुलेगी, इन अपराधियों पर आपकी निगाह पड़ेगी, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। क्योंकि प्रश्न यही है कि आखिरकार इन पाखंडियों को तरजीह हमारे आपके जैसे लोग ही तो दे रहे हैं, जिसकी वजह से भभूत में किडनी के मरीज को भभूत से ठीक किया जाता है। अरे वह गरीब आदमी था, उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। वह अस्पताल में, अट्टालिकाओं वाले अस्पताल में अपनी बीबी को भर्ती नहीं करा सकता था, इसलिए बेचारा वह गया। इसी तरह जो लोग वहां जा रहे हैं, हजारों हजार की संख्या में प्रदीप मिश्रा के यहां जाएं, चाहे इस धीरेंद्र शास्त्री के यहां जाएं, जो मौत मरी है लोग सब गरीब लोग हैं, और वह हिंदू समाज के गरीब लोग हैं। अगर इन्हें सनातन बनाना है तो उन्हें सक्षम करें, पहले उनके इलाज की व्यवस्था करें।
यहां कानपुर में दीक्षित परिवार मिल गया। यह सनातन बचाने वाले ब्राह्मण पंडित कभी एक शब्द बोले हैं दीक्षित परिवार? कभी एक शब्द धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला हो, प्रदीप मिश्रा ने बोला हो? सिर्फ ठगने के लिए हिंदू चाहिए और बाकी चुप्पी। सत्ताधारी पार्टी के नेता इन अपराधियों को बढ़ाने में सबसे ज्यादा आगे हैं, जिसका जरूर और जरूर मुखालफत की जानी चाहिए, विरोध किया जाना चाहिए और सच को सामने लाना चाहिए। ये दोनों सच्चाइयां, जहां महिलाएं न सिर्फ मौत की शिकार हुई हैं बल्कि वहां से गायब हैं। और ध्यान रखिए, अगले राम रहीम हैं और ये आसाराम बापू हैं। आपको आज समझ में आए या 2 साल बाद समझ में आए, गालियां आप हमें दीजिए लेकिन समझदारी भी थोड़ी बढ़ाइए। जन ज्वार, जनता की